This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. दोस्तों, आज आप इस केस स्टडी में जानेंगे कि अगर आपकी मौत निश्चित है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे वो कोई भी हो। और दोस्तों, इस स्टेटमेंट को इतना भी सीरियस मत लेना, पर मैं आपको जिस एयरप्लेन क्रैश के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये निश्चित है कि इसके बारे में सुनने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, दिन था 20 जनवरी 2024, जब एक प्राइवेट प्लेन थाईलैंड यूतपाओ एयरपोर्ट से टेक ऑफ लेकर मॉस्को एयरपोर्ट रशिया की ओर रवाना होता है। और दोस्तों, उस प्राइवेट प्लेन में 6 मेंबर मौजूद थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर और 2 हस्बैंड वाइफ थे। और दोस्तों, उस टाइम ही एक इंडियन कमर्शियल प्लेन इंडिया से मॉस्को ही जा रहा होता है। तो फिर थोड़ी देर में इंटरनेट पर एक न्यूज फैलना शुरू करती है कि इंडिया का एक प्लेन अफगानिस्तान में क्रैश हो गया, जो कि मॉस्को की ओर रवाना हुआ था। जिसके बाद इंडियन एविएशन हिल जाता है और रिसर्च ऑपरेशन पर निकल पड़ता है। और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद मॉस्को की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है कि इंडियन प्लेन तो सेफली मॉस्को में लैंड हो चुका है। जिसके बाद इंडियन एविएशन की तरफ से भी न्यूज आती है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो एक मोरोकॉन रजिस्टर प्लेन है। जिसके बाद रशिया सिविल एविएशन अथॉरिटीज सामने आकर कहती है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है वो DF-10 प्लेन है, जो कि उनके रडार से थोड़ी देर पहले ही गायब हुआ था, जिसमें 4 क्रू मेंबर और 2 पैसेंजर मौजूद थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि उस प्लेन में 2 हस्बैंड वाइफ मौजूद थे, जिसमें वाइफ की कंडीशन सीरियस थी और वो बेड तक से उठ नहीं सकती थी, जिस करके उन्हें पटाया के हॉस्पिटल से रशिया शिफ्ट करा जा रहा था। और दोस्तों, जब ये प्लेन क्रैश अफगानिस्तान के बदख्शान प्रोविंस में हुआ तो उसमें 4 लोग तो सरवाइव कर गए और 2 लोग बच नहीं पाए। तो दोस्तों, जो 2 लोग बच नहीं पाए वो वही हस्बैंड वाइफ थे और चारों क्रू मेंबर्स बच गए। तो इसी के लिए मैंने पहले लाइन में वो स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपका जाना पक्का है तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, फिलहाल प्लेन क्रैश होने के बाद रशिया ने क्रिमिनल केस ओपन कर दिया है, ताकि ये इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि कोई एयर सेफ्टी रूल को वायलेट किया गया था या फिर नहीं। तो चलो अब जानते हैं कि प्लेन क्रैश के समय आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, प्लेन क्रैश होने से 25 से 30 मिनट पहले पायलट थोड़ी चिंता में था, क्योंकि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था, जिसके चलते उसने तजाकिस्तान में लैंड करने का प्लान बना लिया था। पर इतनी ही देर में प्लेन का एक इंजन ऑफ हो जाता है और देखते ही देखते दूसरा इंजन भी काम करना बंद कर देता है। और जहाँ प्लेन को इंडिया के ऊपर से शार्प राइट टर्न लेना था, प्लेन वो लेने में सक्षम नहीं रहता और सीधा पाकिस्तान के पेशावर के ऊपर से होते हुए सीधा अफगानिस्तान के रिमोट एरिया बदख्शान में जाकर माउंटेन से टकरा जाता है। और ये एरिया वहाँ की कैपिटल फैजाबाद से 200 किलोमीटर दूर थी, जिस करके रिसर्च ऑपरेशन में भी थोड़ी देरी देखने को मिली। और दोस्तों, जब से अफगानिस्तान में 2021 से तालिबान आई है, तब से इंटरनेशनल फ्लाइट को अफगानिस्तान के ऊपर से कम ही पास कराया जाता है। और दोस्तों, इस प्लेन का एक्चुअल पाथ था थाईलैंड, इंडिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फिर मॉस्को, जबकि ये फ्लाइट कहीं और ही चली गई। तो फिर एक्स पर अफगानिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू आया था, जिसके चलते प्लेन टर्न ना ले पाया और लेफ्ट साइड की ओर चलता चला गया। जिसके बाद वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर वहाँ के पहाड़ों से टकरा गया। और हाँ, अब 4 क्रू मेंबर्स खतरे से बाहर हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि भगवान से उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।